दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, जी हाँ दोस्तों, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में अपने दिल की बात की वीडियो आपको कैसी लगी लिखना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों अभी आप कोई भी रिचार्ज मत करना, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन आइडिया हो या फिर कोई भी ऑपरेटर हो। आपको क्या पता है कि यार हर जो भी प्लान हम रिचार्ज करते हैं वो हमेशा 28 डेज़ का ही क्यों होता है? हमें पूरे एक मंथ की वैलिडिटी नहीं मिलती, हमें सिर्फ और सिर्फ 28 डेज़ की ही वैलिडिटी क्यों मिलती है? हालांकि हमें लगता है कि प्लान बहुत सस्ते हैं, फ़ायदा हमें बहुत हो रहा है, लेकिन दोस्तों हमारा टोटली पूरा लॉस हो रहा है। और हम अगर देखा जाए तो ज़्यादा ही पैसे पे कर रहे हैं। अगर हम 365 दिनों तक यूज़ करना चाहते हैं, मतलब पूरे 12 मंथ या 1 साल रिचार्ज करना चाहते हैं, तो मैंने पूरा, आप कह सकते हो, पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया है। और मैंने पूरा एक पेज में कैलकुलेशन तैयार किया है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि आप अगर 28 डेज़ वाला प्लान ले रहे हो या फिर 2 मंथ वाला प्लान ले रहे हो या फिर 3 मंथ वाला प्लान ले रहे हो, आप सभी ठगे जा रहे हो। और आप जितना कम रुपीस वाला प्लान ले रहे हो आपको उतना ही ज्यादा रुपए देना पड़ रहा है 365 दिनों तक यूज करने के लिए। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जाने के लिए इस वीडियो में बनी रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हर एक ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर अगर आप यूज करते हो सिम या कोई भी प्लान रिचार्ज करते हो, सब लोग देखिएगा इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पूरा एक कैलकुलेशन लगाया हुआ है और बिल्कुल अच्छा लगाया हुआ है। मतलब पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी ना आए तो क्वेश्चन मतलब कमेंट कर दीजिएगा नीचे, आपका कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो। तो बेसिकली आप कोई भी यूज़ करो, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, आप कोई भी रिचार्ज मतलब ऑपरेटर यूज़ करो, आपको रिचार्ज तो करना ही है। और सभी के रिचार्ज 28 डेज़ ही होते हैं। लाइक अगर हम एक साल में देखा जाए तो 365 दिन होते हैं और हर एक मंथ दोस्तों या तो 30 या 31 दिन का होता है। जो भी हम रिचार्ज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 28 डेज़ का ही होता है। और जैसे हम जियो को उदाहरण में लेते हैं तो एक मंथ वाला प्लान अगर हम लेते हैं तो वो 199 रुपये का पड़ता है। 2 मंथ वाला प्लान लेते हैं तो 399 का पड़ता है। 3 मंथ वाला प्लान लेते हैं तो 555 रुपये का पड़ता है। दोस्तों हम कोई भी प्लान लेते हैं तो हालांकि डेज़ यहाँ पर बढ़ रहे हैं, देख रहे हो। अगर हम 199 का लेते हैं तो यहाँ पर 28 डेज़ मिलेगा, यहाँ पर 56 डेज़ मिलेगा, यहाँ 84 डेज़ मिलेगा। लेकिन आप समझ रहे हो 56 डेज़ कैसे मिलेगा? 28 + 28 = 56 डेज़ होगा। मतलब हमें जो रिचार्ज मिल रहा है वो 28 डेज़ का ही मिल रहा है। अगर हम 555 वाला भी लेते हैं तो 28 डेज़ + 28 डेज़ + 28 डेज़, तब 84 डेज़ हो रहा है। और उसमें भी एक मंथ आप कैसे, मतलब दिन जो है वो कम है, 28 डेज़ ही है, पूरा एक महीना भी नहीं है। अगर हम देखा जाए एक दिन में तो हम जानते हैं 365 डेज़ होते हैं, लेकिन 1 ईयर में दोस्तों यहाँ पर 12 मंथ होते हैं। अगर हम पूरे कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर एक ईयर में जो होते हैं वो 12 मंथ होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 555 वाला प्लान लेते हैं तो यहाँ पर ये प्लान जो है दोस्तों वो 3 महीने तक की वैलिडिटी हमें देता है। लेकिन एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब इसको हमको यहाँ पर 4 बार रिचार्ज करना होगा तो यहाँ पर आपका 12 मंथ तब कंप्लीट होगा। मतलब 555 + 555 + 555 + 555, तब ये दोस्तों 2220 रुपीज़ का बैठेगा। तब भी दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर हमें एक रिचार्ज एक्स्ट्रा करना होगा। और अगर हम एक रिचार्ज एक्स्ट्रा और करेंगे तब ये दोस्तों हो जाएगा कुछ इतने रुपए का, 2775 रुपीज़ का एक रिचार्ज एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 बार भी इसे रिचार्ज करते हैं तब भी दोस्तों आप जानते हो 84 डेज़ का ये प्लान था। तो 84 डेज़ + 84 डेज़ + 84 डेज़ + 84 डेज़ 336 दिन ही हो रहे हैं, ठीक है। और एक साल में होते हैं 365 दिन, तो एक साल में और रिचार्ज एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या दोस्तों आप जानते हो कि अगर आप कोई भी प्लान लेते हो, चाहे 199 का लेते हो या सबसे सस्ता लेते हो या कोई भी ऑपरेट मतलब कितना भी GB का लेते हो, तो ये जो प्लान था दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 GB आपको पर डे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम एक बार में रिचार्ज करा लेते हैं जियो का 2399 रुपीज़ वाला प्लान, तो ये हमें टोटल 365 डेज़ की वैलिडिटी दे रहा है और 2 GB डाटा दे रहा है पर डे और टोटल बेनिफिट दे रहा है। और हम अगर 555 वाला रिचार्ज करते हैं, देख सकते हो 555 वाला रिचार्ज करते हैं तो दोस्तों ये हमें कुछ पड़ रहा है 2775 रुपये का। तो अगर हम इसमें से ये वाला प्लान माइनस कर दें तो 376 रुपये, मतलब 376 रुपीज़ हम बचा रहे हैं अगर हम एक बार में रिचार्ज करते हैं। और हम खाली पैसे बचा ही नहीं रहे, हम यहाँ पर डाटा भी ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं, मतलब 2 GB हमें मिल रहा है पर डे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी रिचार्ज करते हो तो वहाँ पर आपको 12 मंथ की जगह 13 मंथ ही रिचार्ज करना होगा, मतलब एक्स्ट्रा ही रिचार्ज करना होगा, एक मंथ एक्स्ट्रा रिचार्ज करना होगा। और 28 डेज़ ही हमें प्लान इसलिए देती हैं ऑपरेटर्स जो भी हैं, वो सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि उनको, मतलब हम जो कस्टमर हैं उनको एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़े।
इससे क्या होता है कि आपका रिचार्ज एक और महीना बढ़ जाता है। मतलब आप कह सकते हो एक महीना आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ता है। तो आप कोई भी प्लान लो तो आपका जो टोटल बनता है ना वो ज़्यादा ही पड़ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लान जो भी कंपनियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ 28 डेज़ का प्लान इसलिए देती हैं क्योंकि उनके पैसे ज़्यादा बन सकें। इंडियन लोगों की दोस्तों जो थिंकिंग है वो ये है कि यार पैसे कितने कम दे रहे हैं, हालांकि वो ये नहीं दे रहे कि डेज़ भी उनके कम हैं, बस वो ये देख रहे हैं प्लान के प्राइस कितना सस्ता है। ये तो दोस्तों मैंने बात की जियो की प्लान की। अगर मैं एयरटेल की तरफ जाऊं तब तो आप समझोगे कि यार कितना ज़्यादा महंगा होगा एयरटेल का प्लान। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो इंडियन लोगों की थिंकिंग है वो ये है कि पैसे कम हो, दिन भी कम हो रहे वो नहीं। अगर आप किसी दुकान पे भी जाते हो ना, कोई भी सामान लेते हो तो ये आप नहीं पूछते हो कि यार कितने ग्राम का या कितने केजी का, नहीं पूछते हो यार कितने रुपए का है, सबसे पहले आप यही पूछते हो। तो वैसे ही प्लान के अंदर भी है। कंपनियां दोस्तों यहाँ पर दिन भी कम कर देती है, लेकिन हम डेज के ऊपर नज़र नहीं डालते, हम डालते हैं सिर्फ प्राइस के ऊपर नज़र, जिसके बाद हम धोखा खा जाते हैं। तो यार मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो एक साल का रिचार्ज एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन तब भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपके पैसे तो बच ही रहे, प्लस आपको डाटा भी ज़्यादा मिल रहा है, बेनिफिट भी ज़्यादा मिल रहा है अगर आप एक साथ रिचार्ज कर लेते हो। अदरवाइज़ अगर आप यही छोटे छोटे रिचार्ज करोगे 3 मंथ वाले या 2 मंथ वाले या 1 मंथ वाले, तो बाद में जाके आपको एक एक्स्ट्रा रिचार्ज करना ही पड़ेगा और वो टोटल महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों मैंने पूरा समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी सभी लोग बता देते हैं कि 28 डेज़ क्यों देता है सभी ऑपरेटर्स, इसलिए देते हैं ताकि उनकी इनकम जो है, आप कमाई जो है वो और ज़्यादा हो सके और हर एक यूज़र को एक महीना एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़े। मतलब 12 महीने तो होते ही, हमें 13 महीनों का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो आप समझ ही सकते हो कितना महंगा पड़ जाता है। इसलिए हो सके तो 1 साल का रिचार्ज एक बार में करें तो डाटा भी बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा और आपको रिचार्ज भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लेके आता हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।